नमस्कार दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दोस्तों इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के लिए आता है। तो चलिए हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। चलिए अब आगे हल करते हैं। हमें एक द्विघात बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। दोस्तों इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। दिए गए द्विघात बहुपद को हमने मान लिया समीकरण 1। अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ बगल में समीकरण 1 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, समीकरण 1 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। इसी समीकरण से किसी भी द्विघात समीकरण की तुलना की जाती है। ये द्विघात का मानक समीकरण होता है और इसको व्यापक समीकरण भी कहते हैं। चलिए दोस्तों अब ए बी सी के गुणांक यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर तुलना करेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पर ए का मान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं दिया गया है तो 1 मानते हैं, क्योंकि 1 से हर संख्या को गुणा कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर के बराबर है तो ए बराबर कितना होगा 1। तो ए बराबर कितना 1। उसके बाद यहाँ पर x के बराबर है तो b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर -2। चिन्ह यदि माइनस का लगा है तो माइनस सहित लिखेंगे। तो यहाँ पर b बराबर कितना -2। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर c क्या है, अचर पद। c का मान कितना है, c अर्थात ये लास्ट वाली संख्या। यहाँ पर भी माइनस लगा है तो c का मान कितना हो जाएगा -8। c बराबर कितना -8। तो यहाँ पर हमने तुलना करके a, b और c का मान निकाल लिया है। अब दोस्तों जो हमें यहाँ पर द्विघात बहुपद दिया गया है इसका हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद x के 2 मान प्राप्त होंगे और x के जो मान प्राप्त होंगे इन्हीं मानों को हम कहते हैं शून्यक। तो चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें द्विघात बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। चलिए अब इसका गुणनखंड करते हैं। लास्ट में यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 8 और x का गुणांक कितना है, यहाँ पर है 2। तो गुणा करने पर कितना आ जाए, 8 आ जाए। और इसके बगल में माइनस है, माइनस का मतलब घटाने पर कितना आ जाए, x का गुणांक कितना है 2। घटाने पर आ जाए 2 और गुणा करने पर आ जाए 8। तो ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं जिनको आपस में गुणा करें तो 8 आ जाए और घटा दे बड़ी संख्या में छोटी को तो हमें 2 प्राप्त हो जाए। तो 4 का गुणा यदि हम 2 से करेंगे तो 8 प्राप्त होगा और बड़ी संख्या 4 में 2 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो 2 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 4 - 2 और 8 को हम लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में 4 गुणा 2। चलिए दोस्तों अब आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पर है, इसके स्थान पर हमें लिखना है 4 - 2। छोटा ब्रैकेट बनाएंगे और लिखेंगे 2 के स्थान पर 4 - 2। 4 में घटाएंगे 2, 2 बचेगा। x को बाहर लिखेंगे माइनस का 8 बराबर 0। चलिए आगे हल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 का गुणा x से होगा तो 4x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस है, ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। 2 का गुणा x से होगा 2x हो जाएगा।
माइनस का 8 बराबर 0। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से लेते हैं कॉमन, एक पार्ट ये एक पार्ट ये। यहाँ से हमें कॉमन मिलेगा x, x यहाँ है और x यहाँ है, तो x यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक x हट जाएगा, एक x बचेगा, माइनस यहाँ एक x है तो ये हट जाएगा, कितना मिलेगा 4। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्लस है, पहले प्लस लगा लेते हैं। दोस्तों 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2, तो 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, 2 कॉमन यहाँ से मिलेगा, तो यहाँ कितना बचेगा x माइनस ये हमने लगा लिया, और 8 से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास कितना बचा 4। यहाँ लिखेंगे 4 बराबर 0। अब फिर से कॉमन क्या है, फिर से कॉमन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x माइनस 4 है और यहाँ पर भी x माइनस 4 है, तो x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे। अब अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x प्लस 2, जो यहाँ पर हमने कॉमन लिया और यहाँ पर हमने कॉमन लिया, तो x प्लस 2 बराबर 0। चलिए दोनों को हल करते हैं, दोनों मान 0 के बराबर हैं, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस का 2 है, इधर आएगा माइनस का 2 हो जाएगा। चलिए x का एक मान प्राप्त हो गया, एक मान इधर से निकाल लेते हैं, x माइनस 4 ये भी 0 के बराबर है। अब यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, x बराबर इधर माइनस का 4 है, इधर आएगा प्लस का 4 हो जाएगा, तो x का एक और मान प्राप्त हुआ, कितना प्लस का 4। तो x के दो मान हमें प्राप्त हुए, x के दो मान प्राप्त हुए, एक है 4 और दूसरा मान हमें प्राप्त हुआ माइनस का 2। तो साथियों यहाँ पर x के जो मान प्राप्त हुए हैं, इन्हीं मानों को हम क्या कहते हैं, शून्यक। तो शून्यक हमने निकाल लिए यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर सत्यता की जांच कर लेते हैं, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य तो हमने ज्ञात कर लिए हैं, और लिखा हुआ है आगे सवाल में, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए दोस्तों, अब सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। चलिए दोस्तों, अब जांच करते हैं, कैसे करेंगे, एक बार शून्यकों का योगफल और एक बार शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा, एक शून्य का है 4 और एक शून्य का है -2, तो शून्यकों का योगफल यहाँ पर लिखेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस का b बटे a। ये होता है शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस b बटे a। तो इधर लिखेंगे शून्यकों का योगफल, एक शून्य का है 4 और एक शून्य का है -2। यहाँ पर योगफल लिखा है, बीच में प्लस लगाएंगे, बराबर माइनस लिखेंगे b का मान हमने शुरुआत में निकाला है, b का मान कितना -2, तो ऊपर लिखेंगे -2, ये माइनस पहले से लगा है, और b का मान -2 बटे में a का मान, a का मान कितना है, a का मान है 1, तो नीचे लिखेंगे 1। अब हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस कितना 2 बराबर, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, और नीचे का एक छोड़ देंगे, कितना मिलेगा 2, 4 में घटाएंगे 2, कितना मिलेगा 2, 2 बराबर 2, ये दोनों पक्ष यहाँ पर बराबर हैं। तो योगफल हमने किया शून्यकों का, तो यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर हैं। अब हम गुणनफल कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अब शून्यकों का गुणनफल, अब शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c बटे a। तो एक शून्य का है 4 और एक शून्य का है -2, बीच में लगाएंगे गुणा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है गुणनफल, तो गुणा लगा देंगे, बराबर c, अचर पद का मान हमने निकाला है -8, a का मान हमने निकाला है 1,
तो ऊपर है सी यानी -8 और नीचे कितना ए का मान कितना 1। चलिए आगे हल करते हैं। तो यहाँ माइनस है, आगे माइनस हो जाएगा और 4 दूना 8 बराबर इधर कितना, नीचे का एक छोड़ देंगे -8। यहाँ पर भी देख पा रहे हैं दोनों पक्ष बराबर हैं। तो साथियों हमारा आंसर आ गया, यानी हमने शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर ली है। तो यहाँ नीचे लिखेंगे, नीचे एक लाइन हमें लिखना होगा, अतः शून्यकों। तो साथियों सबसे नीचे ये लाइन हमें लिखनी होगी, क्या लिखेंगे, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। हमने यहाँ पर जांच भी कर लिया। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।